हेलो दोस्तों, आदित्य मैथ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 हल कर लिया था, तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हों तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ऑल एग्ज़ाम में आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें। इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन तक हल कर लिया था और पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है जो 11 से लेकर के किया जाएगा और जितना हो सकेगा उतना इस वीडियो में कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला 28, दूसरा है 30, तीसरा 33, चौथा 36। अब देखना है कौन सा इसमें सही है। देखिए 7 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत हैं। इसको 7 को हम लिख देंगे। पहले तो पहला हमारा यक्स, दूसरा क्रमागत है उसका एक और जो जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 1 हो जाएगा। फिर एक जोड़ेंगे तो एक यक्स प्लस 2 हो जाएगा। इसका अगला जोड़ेंगे क्रमागत जो है तो x प्लस 3 हो जाएगा। अगला x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। ये 7 संख्याएं दी गई हैं जो हमने माना है, इमेजिन है ये। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 x हो गया। उसके बाद में अंक जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, पूरा इसका योगफल करेंगे तो उसमें प्लस लगा दे रहे हैं, ये योग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 6 21। योगफल टोटल कितना हो गया इसका 21 हो गया। ये टोटल जोड़ेंगे तो 21 हो गया। अब इसमें औसत दिया हुआ है कितना, 33 औसत दिया हुआ है। तो योगफल हमने निकाला है, तो योगफल निकालने के लिए औसत दिया हो तो जितनी संख्या उस संख्या से गुणा कर देंगे। तो इसमें 33 औसत दिया हुआ है और संख्या 7 है, 33 और 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये योगफल जो आपका निकला 7x प्लस 21 बराबर, ये आपका 33 गुणे 7 के बराबर हो जाएगा योगफल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं 7 कॉमन लेंगे। अगर 7 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ आपका 33 गुणे 7 ही है। ये 7 आपका यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आएगा आपका भाग करेगा तो एक स्टेप ना ले जा करके यहाँ से इसी को काट दे रहे हैं, 7 से 7 कट जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 33, तो x बराबर आएगा 33 तो है ही है, और ये और 3 आपका ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा -3, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब आपको x का मान मिल गया। कह रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या यही हमारी है, x प्लस 6 वाला। हाँ, x की जगह पर 30 रख देंगे, प्लस 6 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टोटल कितना 36। अब ऑप्शन में देखेंगे 36 जहाँ पर होगा वहाँ टिक मार देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें दिख रहा है 36, बस यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि 16a धन 16b बराबर 48 हो तो a और b का औसत कितना है। देखिए ये लिखा हुआ है 16a धन 16b बराबर 48 लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि इनका a और b का औसत निकालना है इन दोनों में। ठीक है, तो देखिए ऐसे 16 हम कॉमन ले रहे हैं, 16 कॉमन लेंगे तो a प्लस b हो जाएगा यहाँ पर, इधर बचेगा 48। अब देखिए 16 एकम 16, 16 3 48, इधर जाएगा भाग करके, इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए हैं तो 3 हो गया। तो ये प्लस b बराबर 3, यानी इनमें a प्लस b दोनों का योगफल हमको पता हो गया 3, और एवरेज निकालना तो संख्याएं कितनी है 1 और 2, यानी 2 संख्या है, तो औसत यही तो होगा। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या हो गई। तो इसमें योग कितना है, योग a प्लस b, दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b और बटा कितनी संख्या, 1 तो 2 संख्या है। a प्लस b का मान हमने निकाल लिया है 3, 3 बटा 2, 3 बटा 2 अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.5, यानी 1.5 आपका आंसर जहाँ पे आ रहा होगा उस पर टिक मार देंगे। तो देख रहे हैं 1.5 इसमें ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है, तो इसी को हम सही कर दे रहे हैं, ये आपका आंसर सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है m माइनस n, दूसरा दिया हुआ है m इंटू n, तीसरा लिखा हुआ है m प्लस n और चौथा लिखा हुआ है m अपान n। देखना है, देखिए संख्या दिया हुआ है और औसत दिया हुआ है तो हम इसमें योग निकाल लेंगे। सबसे पहले तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे यानी m इंटू n स्क्वायर, ये योग निकल आया। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, इसका योग निकल आया m n स्क्वायर। और दूसरा देख रहे हैं n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो इसका योगफल निकालेंगे भाई, संख्या गुणे औसत। ये योग निकालने का सूत्र होता है संख्या गुणे औसत। तो औसत लिखा हुआ है m स्क्वायर और संख्या लिखा हुआ है n, तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब कह रहे हैं दोनों का योगफल निकाला है, फिर कह रहे हैं m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो योग तो दोनों का जोड़ देंगे। देखो m संख्या का, पहले हम m संख्या लिखेंगे तो m संख्या का योग इतना है, n संख्याओं का योग इतना है, दोनों को जोड़ देंगे तो m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n हो जाएगा ये, और बटे में टोटल संख्या कितना है m प्लस n हो जाएगा यहाँ पर। अब देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से देख रहे हैं n यहाँ भी, n यहाँ भी, m यहाँ, दोनों जगह से हम m n कॉमन लेंगे, m और n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा प्लस m बटा m प्लस n, ये है ही है। तो m प्लस n या n प्लस m दोनों एक ही है तो इन दोनों को काट देंगे तो यहाँ पर आंसर क्या बचा, m इंटू n। तो यानी m प्लस n संख्याओं का औसत कितना मिला हमको, m इंटू n। अब m इंटू n जिस ऑप्शन में दिख रहा है उसको हम सही कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी दिख रहा है, इसको सही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ABC का औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयुओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 है। A की आयु कितनी है, आपको A की आयु निकालना है और अनुपात में इन लोगों की आयु दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका अनुपाती योग निकालेंगे। देखिए A और B C यानी A B और C, A का 3x मान लिया, B का 5x और C का हमने 7x मान लिया। ठीक है, तो अनुपाती योग निकालने के लिए इसमें तीनों को जोड़ देंगे, अनुपाती योग निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका 5 3 8 8 7 15, ये 15x आ गया अनुपाती योग। अब कह रहे हैं कि तीनों का आयुओं का जो औसत है वो 25 है, औसत 25 है तो योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो औसत हमको पता है 25 वर्ष तीनों का है और संख्या कितना, 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, 3 से गुणा कर दिया वो आपका 75 हो गया। और हमने इसका जो योग निकाला है तीनों का वो कितना निकाला, 15x यहाँ पर योग गया और ये भी योग ही है 75, तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि 15x बराबर 75 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 को इधर ले आएंगे, भाग देगा, यानी x बराबर 75/15। तो 15 कम 15 5 75, ये आपका 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। अब हमको इसमें पूछ रहे हैं बताना हमको A की आयु, तो ये का आयु हमने कितना माना, 3 इंटू एक्स, तो 3 तो है ही है, x का मान 5 निकाला, 3 5 15 हो गया, ये 15 वर्ष जहाँ पर आंसर आ जाएगा वहीं पर हम इसको सही कर देंगे। देख रहे हैं आंसर नंबर डी इसका सही है, यानी 15 वर्ष इसमें आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 28 है, इन 2 पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, इसमें देखना है आपको बस। तो देखिए 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत दिया हुआ है 59, तो योग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम योग निकालेंगे तो कितना होगा, 59 गुणे 4 कितना आएगा, ये 59 और 4 का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 236 आ जाएगा योगफल। फिर कह रहे हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो कितना है, 83 है, और सबसे छोटा जो है वो कितना है, वो 29 है, उनको भी जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे, पूरा योगफल इतना आना चाहिए। तो 83 + 29 और बचे 2 बीच में, जिन दोनों का अंतर 28 बता रहे हैं।
तो देखिए दो पूर्णांक शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28। हमने इसको पहला जो माना, पहला हमने x मान लिया, बड़ा वाला x मान लिया, तो छोटा वाला क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 28 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर है, अगर दोनों का घटाकर देख लेंगे तो बराबर 28 क्या आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दें, चारों को, x प्लस x माइनस 28 बराबर 236। ठीक है, अब ये जो आपका ये क्वेश्चन में रहेगा, देखिए इसको जोड़ दे रहे हैं तो ये 83 और 29 हो जाएगा आपका 112 प्लस x माइनस प्लस x माइनस 28 बराबर 236 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये जो है एक x और ये x मिलकर के 2x हो गया, और ये 28 इधर आएगा आपका प्लस में हो जाएगा, और ये 112 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ने घटाने पर हमारा मान आएगा 152, यह आएगा 152। ठीक है, अब भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, x बराबर कितना है 76, ये आ गया आपका। ठीक है, और इसमें पूछ रहे हैं कि बड़ा पूर्णांक कौन सा है, तो बड़ा पूर्णांक हमने जोड़ा है 76, x माना था तो इस बराबर 76, इसमें जहाँ पर 76 आंसर आ रहा हो वही हमारा आंसर है। तो देख रहे हैं आंसर नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ABC का औसत 45 किलोग्राम है, यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार कितना होगा। देखिए तीनों का जो है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का अगर हम औसत भार निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी, तीनों का औसत भार लिखा हुआ 45, तो योग निकालेंगे अगर तो 45 से हम 3 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 से 135 किलोग्राम हो जाएगा ये आपका। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि ये और बी, ये तथा बी दोनों का भार जोड़ें तो ये और बी का जोड़ रहे हैं, योगफल निकाल लेंगे अगर तो ये 40 गुणे 2 हो जाएगा, ये 40 दूना 80 हो जाएगा इधर। और तीसरा पॉइंट कह रहे हैं बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो बी और सी का भी योग निकाल लेंगे, बी प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका 43 गुणे 2 यानी 86 हो जाएगा ये आपका। अब कह रहे हैं कि इसमें बी का भार निकालना आपको, तो ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, अब टोटल इसमें जोड़ देंगे, समीकरण 2 और 3 को दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा इधर ये कितना है 80 और प्लस 86, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी एक साथ में कर लेंगे और b को हम बाहर कर देंगे, प्लस b हो जाएगा बराबर 80 और 86 जब जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा 166 किलोग्राम। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का मान हमने यहाँ निकाल लिया है 135 kg। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे 135 प्लस बी बराबर 166 हो जाएगा ये। अब देख रहे हैं कि b रोक लेंगे केवल, तो 166, ये 135 आपका यहाँ पर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 135 घट जाएगा तो b बराबर आपका हो जाएगा इधर आंसर 31 kg। देखिए 6 में 5 जाएगा 1 और 3 में 3 जाएगा 3, 1 में गया कुछ नहीं 31 किलोग्राम। तो b का भार कितना निकाला हमने 31 किलोग्राम, जहाँ ऑप्शन 31 किलोग्राम दिख जाए उसी को सही कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही 31 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, निकाली गई संख्या कौन सी है। देखिए जब दोनों का औसत दिया हुआ है, संख्या भी पता है, तो हम योगफल निकाल लेंगे, उसके बाद में जो बड़ा वाला औसत योग आएगा उसमें से छोटे योग को घटा देंगे, आंसर पता हो जाएगा। देख रहे हैं 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं के औसत है 18, तो योग निकाल लेंगे, तो योग बराबर आएगा कितना 18 गुणे 5, ये हो जाएगा 18 पंचे 90। कह रहे हैं एक संख्या निकाल देने पर, भाई पहले 5 थी तो 5 में एक संख्या कम हो गया, कितना बचा है 4 बचा, तो कह रहे हैं औसत यानी शेष संख्याओं का औसत 16 बचा, औसत भी आपका 2 कम हो गया, तो 16 हुआ
गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 16 चौको 64। अब देख रहे हैं कि दोनों कह रहे हैं कि निकाली गई संख्या, जो संख्या निकाली गई है एक हमारी, वो कौन सी थी। तो पूरा जब जोड़े तो योगफल 90 आया था, एक इसमें से निकाल लिया 64, तो दोनों का अगर हम अंतर निकाल देंगे तो हमको पता हो जाएगी कौन सी संख्या निकाली गई थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 8 में 6 गया 2, यानी 26 वर्ष, यानी 2600 संख्या थी। निकाली गई संख्या कौन सी थी? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। चौथी संख्या कौन सी? देखिए 6 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, तो 6 संख्याओं का हम योगफल निकालेंगे। सबसे पहले 6 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 6 संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? 6 से गुणा कर देंगे औसत को, तो 3 छक्के 18, 30 छक्का 180 हो गया। ये कह रहे हैं कि प्रथम 4 का औसत 25 दिया, पहली जो 4 हैं प्रथम 4 का योग निकालेंगे हम, तो प्रथम 4 का निकालेंगे तो 25 तो औसत दिया हुआ है, संख्या 4 है, 25 चौका 100 हो गया। कह रहे हैं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, और ये अंतिम है, अंतिम 3 का योग निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका 35 गुणे 3, तो 35 से यहाँ 105 होगा, ये 105 हो गया ये। अब देख रहे हैं 6 ही संख्या थी, तो ये 1 2 3 4 5 6 संख्या टोटल है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। कह रहे हैं कि पहले का अगर 4 जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ देंगे अगर हम, तो हमारा योगफल आएगा कितना? 100 हो जाएगा। और कह रहे हैं कि अंतिम का अगर 3 ले रहे हैं, ये 3 ले रहे हैं, तो आपका योगफल हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो इसमें आपको चौथी संख्या निकालना है, यही संख्या निकालना, क्योंकि 2 बार इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे पहले एक बार, उसके बाद में 6 संख्या का घटा देंगे, तो ये योगफल आएगा आपका। जोड़ेंगे अगर दोनों का योग तो हो जाएगा 205, 100 और 105, 205 हो जाएगा। उसमें से आपका 6 निकाल देंगे, ये 180 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2, यानी 25। निकाली गई संख्या कौन सी? ये चौथी संख्या कौन सी? तो चौथी संख्या इसमें 25 है। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। जहाँ पर 25 आपको दिख जाए वही आपका आंसर सही है। आंसर ये देख रहे हैं 25 है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। इन 4 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए पहले 100 संख्या का औसत दिया हुआ है 44, तो इसको हम कुल योगफल निकाल लेंगे। 100 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 100 से हम गुणा कर देंगे औसत को, तो ये हो जाएगा आपका 4400। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि इन 100 संख्याओं तथा 4 और जोड़ देंगे, तो 100 तो पहले से था, इसमें 4 और जोड़ दिए तो 104 ही हो गया। यानी 104 संख्याओं का औसत कितना है? 50 कह रहे हैं। इसका हम गुणा करेंगे 50 का 104 से, तो ये हमारा आंसर गुणनफल आएगा 5200। ठीक है, 5200 आ गया ये। अब कह रहे हैं कि इन 4 नई संख्याओं का औसत, तो ये भाई 100 संख्याओं का योगफल टोटल है, ये 104 का है, तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे हम तो ये 4 का पता चल जाएगा हमको कि 4 संख्याओं का योगफल कितना है। तो 5200 माइनस 4400, ये 0 हो गया, ये 0 हुआ, ये 12 में 4 जाएगा 8 हुआ, यहाँ पर 0 कट गया, यानी 800 मिला। तो 4 संख्याओं का जो योगफल हमने निकाला, कितना निकाला? 800। 800 पूरा योगफल है, और कह रहे हैं कि औसत निकालना है, तो टोटल योग हमारा 400 आया, कुल संख्याओं का योग 400 आया। और संख्या कितनी है? 4 संख्या बता रहे हैं, तो 4 नई जो है उन्हीं का योगफल निकालना है, यानी औसत निकालना है। योगफल तो 800 मिल गया, औसत निकालना है तो भाग देंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 200। अब जहाँ पर ऑप्शन 2 दिख जाए, उसे 200 दिख जाए, वहीं पर हम टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका B सही है। ठीक है, 200 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तीसरी संख्या क्या है? अब आपको इसमें पहली दूसरी तीसरी संख्या निकालना है। पहले एक, ये पहली संख्या हुआ, दूसरी और तीसरी। देखिए इसको भी x मान रहे हैं, इसको भी x मान रहे हैं, इसको भी x, तीनों को हम पहले x मान लिए। उसके बाद कह रहे हैं कि जो ये है पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। दूसरी संख्या से आधी है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या हमने x माना और पहली संख्या आधी हो जाएगी दूसरी से आधी। फिर कह रहे हैं कि तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है, दूसरी संख्या से दूना है यानी 2 गुना है, तो इसको हम क्या करेंगे 2x से गुणा कर देंगे। अब देखिए पूरा पॉइंट फिर से समझ ले रहे हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी, दूसरी मैंने x माना, पहले x बटा 2 आधी हो गई। कह रहे हैं तीसरी संख्या, जो ये तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दूना है, तो दूसरी x माना है तो तीसरा 2x हो गया। अब कह रहे हैं तीनों संख्या हमको मिल गया। अब कह रहे हैं कि तीनों संख्याओं का औसत 28 है, तो हमको ये तीसरी संख्या निकालना है। औसत पता है तीनों संख्याओं का 28 है, तो तीनों संख्याओं को हम योग निकाल रहे हैं। तो योग होगा तीनों संख्याओं का कितना, 28 गुणे 3 गुणा कर देंगे तो 3 × 8 = 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 यानी 84 योगफल आया। इन टोटल को हम जोड़ देंगे यानी x बटा 2 प्लस x प्लस 2x बराबर 84। अब इसको हल कर लेंगे तो x प्लस 2x प्लस 4x बटा 2 बराबर 84 हो जाएगा आपका। जोड़ देंगे तो ये 4 2 6 1 7 यानी 7x बटा 2 बराबर 84 हुआ। अब देखिए ये 2 यहाँ पर गुणा भाग कर रहे हैं, यहाँ गुणा करेगा तो 7x बराबर 84 गुणे 2। अब ये x बराबर 7 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा 84 गुणे 2 और ये 7 आपका यहाँ पर गुणा कर भाग करेगा, काट देंगे 7 × 7 और 7 × 84 12 84, 12 और 2 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। यानी ये x का मान निकला है। और इसमें कह रहे हैं कि तीसरी संख्या निकालना है, तो तीसरी संख्या हमने क्या माना था, तीसरी संख्या हमने इसमें 2x माना है, तो x का 24 मिला है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 24 यानी 48 आएगा इसमें। अब देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें 48 है वही सही है। देख रहे हैं इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है सही। बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।